गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है अपर एज ऑफ इम्यूनाइजेशन या फिर हम इसको बोल सकते हैं कैचअप प्लान। ठीक है, कैचअप प्लान के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि कौन सी वैक्सीन कब तक हम लगवा सकते हैं। ठीक है, जैसे रोटा वायरस आईपीवी, इन्फ्लुएंजा, पेंटावेलेंट, बीसीजी, ये सारी की सारी वैक्सीन हम 1 साल तक लगवा सकते हैं। ठीक है, रोटा वायरस, आईपीवी, इन्फ्लुएंजा, पेंटावेलेंट, बीसीजी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ओपीवी है, ओपीवी की जो जीरो डोज है, जीरो डोज लगती हैं 15 दिन के अंदर अंदर, और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड जो बूस्टर डोज है वो 5 साल के अंदर अंदर लग जाती है ओपीवी की। ठीक है, 5 साल तक इसका ओपीवी का काम खत्म। ओपीवी की जो पहली डोज है जिसको हम जीरो डोज बोल रहे हैं, जीरो डोज वो लगेगी 15 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड बूस्टर डोज 5 साल तक लग जाएगी। उसके बाद डीपीटी है, डीपीटी को हम 7 साल तक लगवा सकते हैं। इसका जो अपर एज है वो 7 ईयर है। उसके बाद जापानीज़ एंसेफेलाइटिस है, जापानीज़ एंसेफेलाइटिस की अगर हम बात करें तो 15 साल के अंदर अंदर इसको लगवाना होता है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी की जो जीरो डोज है वो विदिन 24 आवर ऑफ बर्थ, जन्म के बाद 24 आवर के अंदर अंदर ये लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की, NIS नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर है सबसे पहले एट बर्थ पे कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी। तो हेपेटाइटिस बी, BCG और OPV की जो जीरो डोज है वो सारी की सारी लग जाएंगी एट बर्थ पे। ठीक है, उसके बाद आता है 6 वीक पे कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी या 1.5 महीने के अंदर अंदर कौन सी वैक्सीन लगेगी। तो अगर BCG आपने एट बर्थ पे नहीं दिया है, तो BCG एट बर्थ पे नहीं दिया है तो उसको हम 6 वीक तक लगवा सकते हैं, यानी 1.5 महीने के अंदर अंदर लगवा सकते हैं। OPV की फर्स्ट डोज लग जाएगी 6 वीक के अंदर अंदर, रोटा वायरस की फर्स्ट डोज लग जाएगी 6 वीक के अंदर अंदर, पेंटावेलेंट की भी फर्स्ट डोज लग जाएगी और FIPV की भी फर्स्ट डोज लग जाएगी, PCV की भी फर्स्ट डोज लग जाएगी 6 वीक के अंदर अंदर। ठीक है, उसके बाद 10 वीक या फिर 2.5 महीने के अंदर कौन सी वैक्सीन हम लगवाएंगे। ठीक है, OPV की सेकेंड डोज, रोटा वायरस की सेकेंड डोज, पेंटा की सेकेंड डोज। ठीक है, ये सारी की सारी 10 वीक यानी 2.5 महीने के अंदर अंदर लग जाएगी। उसके बाद आता है 14 वीक या फिर 3.5 महीने तक हम कौन कौन सी वैक्सीन लगवाएंगे। 10 वीक या 3.5 महीने के अंदर हम वैक्सीन जो लगवाने वाले हैं उसमें सबसे पहली आती हैं OPV, रोटा वायरस, पेंटा, FIPV, PCV। ये OPV की थर्ड डोज हो गई, रोटा वायरस की थर्ड डोज हो गई, पेंटा की थर्ड डोज हो गई, FIPV की सेकेंड डोज और PCV की भी सेकेंड डोज। ठीक है, उसके बाद 9 से 12 महीने तक कौन कौन सी वैक्सीन लगवाएंगे। तो मीजल्स का जो वैक्सीन है वो मीजल्स की जो फर्स्ट डोज है वो यहाँ पे लग जाएगी एग्जैक्ट 9 मंथ पे, और मीजल्स को हम विद विटामिन ए देते हैं क्योंकि मीजल्स क्या करती हैं, मीजल्स की जो वैक्सीन है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी करवा देती है। उसके बाद अगर हम बात करें जो जापानीज़ एंसेफेलाइटिस है, जापानीज़ एंसेफेलाइटिस की भी फर्स्ट डोज लग जाएगी यहाँ पे, और PCV की बूस्टर। ठीक है, याद रखना PCV की बूस्टर, विटामिन ए की जो फर्स्ट डोज है वो भी लग जाएगी 9 से 12 महीने के अंदर अंदर। FIPV की भी थर्ड डोज लगेगी। ये न्यू शेड्यूल है आफ्टर 1/1/2024। ठीक है, 1 जनवरी 2024 के बाद का है। और उसके बाद अगर हम बात करें 16 से 24 मंथ, 16 से 24 मंथ पर कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी। तो मीजल्स की सेकेंड डोज लग जाएगी, जापानीज एंसेफेलाइटिस की भी सेकेंड डोज लग जाएगी, OPV की बूस्टर डोज लगेगी और DPT की बूस्टर फर्स्ट लगेगी। ठीक है, उसके बाद 5 से 6 ईयर पे कौन कौन सी वैक्सीन लग रही है। 5 से 6 ईयर पे जो वैक्सीन लगेगी वो DPT की बूस्टर और यानी कि सेकेंड डोज, सेकेंड बूस्टर है ये। फर्स्ट बूस्टर DPT की कब लग रही है, 16 से 24 मंथ पर, और सेकेंड बूस्टर लगेगी 5 से 6 साल पर। उसके बाद 10 साल तक कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी। 10 साल पर टीटनस टॉक्सोइड या डिप्थीरिया टॉक्सोइड की फर्स्ट डोज लगेगी। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो 16 साल पे टीटनस यानी टीटनस टॉक्सोइड और डिप्थीरिया टॉक्सोइड की सेकेंड डोज लग जाएगी। उसके बाद कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं इम्यूनाइजेशंस को लेकर के, जिसके अंदर पहला ही प्रोग्राम आता है आपका एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। इसको ग्लोबली स्टार्ट किया गया था 1974 के अंदर, और इसको भारत के अंदर स्वीकार कर लिया गया था 1978 के अंदर, यानी बनने के 4 साल बाद में इसको भारत में लागू कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EPI की अगर हम बात करें, इसके क्या पर्पज़ हो सकते थे, तो उस टाइम पर 6 किलर डिजीज चलती थी, उनसे प्रिवेंट करने के लिए EPI लॉन्च किया गया। EPI की जो कौन कौन सी इसके अंदर डिजीज़ थी या फिर कौन कौन सी वैक्सीन हम लगवा रहे थे, तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टीटेनस, मीजल्स, TB, पोलियो, इन सारी की सारी डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन को लॉन्च किया गया 1974 के अंदर, और भारत में स्वीकार किया गया 1978 के अंदर। ये सारी की सारी 6 किलर
डिजीज़ थी, या फिर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हम बोल सकते हैं, वैक्सीन से हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। इनके अंदर भी अगर हम बात करें, मीजल्स जो है आपकी वो फर्स्ट किलर है, एंड टीटेनस जो है वो सेकंड किलर है, ठीक है। टीटनेस भी कौन सा वाला, नियोनेटल वाला टीटनेस। और कुछ अगर हम बात करें वैक्सीन्स प्रेजेंट इन ईपीआई, ईपीआई के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन थी, तो इसके अंदर टाइफाइड थी, डीपीटी थी, ओपीवी, बीसीजी, ठीक है। तो इस ये सारी की सारी वैक्सीन्स थी ईपीआई के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, यूआईपी आता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या था, इसको 1985 में लागू किया गया, 19 नवंबर 1985, 1985 के अंदर, स्टार्टेड ऑन द मेमोरी ऑफ लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है। उनकी याद के अंदर, उनकी स्मृति के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, यूआईपी को, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को। और इसके अंदर क्या था, टाइफॉइड जो वैक्सीन है उसको हटा दिया गया था, क्योंकि उस टाइफाइड 6 किलर डिजीज़ के अंदर नहीं थी, इसलिए टाइफाइड वैक्सीन को हटा दिया था और उसकी जगह मीजल वैक्सीन, मीजल्स की जो वैक्सीन है उसको ऐड किया गया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि मीजल्स 6 किलर डिजीज़ के अंदर प्रेजेंट थी। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है। प्रिवेंट 6 किलर डिजीज़, जो 6 किलर डिजीज़ हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए यूआईपी लॉन्च किया गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंदर कुछ बदलाव किए गए, जिसमें से टाइफाइड को हटाया गया और टाइफाइड की जगह मीजल्स को लेके आया गया, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली यूआईपी जो है वो 12 डिजीज़ को कवर करती हैं, यानी 12 वैक्सीन्स लगती हैं यूआईपी के तहत, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत। तो वो 12 डिजीज़ कौन कौन सी हैं, उनकी जो वैक्सीन लग रही हैं उनका हम पढ़ते हैं। तो इसकी ट्रिक है डीपीटी का होल स्क्वायर, डीपीटी का होल स्क्वायर, एमएमआर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिंदाबाद, ठीक है। उसके बाद इनका पहला शब्द पकड़ लेना, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टीटेनस, डायरिया, पोलियो, टीबी, मीजल्स, मेनिंजाइटिस, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोनिया, जापानीज एनसेफेलाइटिस। ये सारी की सारी वैक्सीन लगती हैं यूआईपी के तहत, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत, ठीक है। कोल्ड चेन कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना इनफ है मेरे को।